दोस्तों, कहानी शेर और बकरे की है। एक बकरे के दो बच्चे थे जिसे शेर मारकर खा जाता है। लेकिन बकरी फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और अपने आचरण के मुताबिक शेर और शेर के बच्चों का हमेशा मदद करती रहती है। कहानी एक जंगल की है जहाँ पर एक बकरी रहती थी और उसके दो बच्चे थे। बकरी हमेशा अपने बच्चों को कहती थी कि जंगल के बाहर मत निकलना, क्योंकि एक खतरनाक शेर आ गया है, तुझे मारकर खा जाएगा। लेकिन आने में देर हुई और बच्चे बाहर निकल गए। नतीजा वही हुआ कि शेर आखिरकार उन दोनों बच्चों को मारकर खा गया। जब उसकी मम्मी वहाँ से वापस लौटी तो देखा कि उसके दोनों बच्चे नहीं हैं और उसकी हड्डियाँ देखने को मिली। उसके बाद वो काफ़ी रोती और चीखती रही, लेकिन नियति के सामने वो क्या कर सकती थी। एक समय की बात है कि बकरी फिर से जंगल में चरने जाती है और चरने के दरमियान वो इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि शेर वही है जिसने उसके बच्चे को मार दिया और उसके बच्चों को खा गए। आखिर छोटे छोटे बच्चे उसके बच्चे थे, शेर का उसने क्या बिगाड़ा था। इसी तरीके से ज़िंदगी बकरी की चलती रही और बकरी एक समय के बाद काफ़ी दुखी हो गई और दुखी होकर उसने इधर उधर जाना बंद कर दिया। लेकिन भूख तो भूख है, भूख लगी और बकरी बाहर निकली। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा वो शेर का चबाता हुआ, बच्चों को मारकर खाता हुआ चेहरा ध्यान में आता था। बकरी को किसी पे भरोसा ना रहा, लेकिन भूख है तो खाना खाना पड़ेगा और खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बकरी एक दिन जंगल में फिर खाना खाने जाती है, चरने जाती है। चरने के दरमियान वो बहुत सारी चीज़ों को भुलाना चाहती है, लेकिन किसी भी तरीके से वो नहीं भूल पाती है। आखिर माँ तो माँ है, क्या करती, रोती पीटती एक लंबा समय निकल गया। जंगल में मौसम ख़राब होने लगा, लेकिन बकरी अब घर नहीं लौटती थी क्योंकि घर पे लौटने के लिए कुछ नहीं था। शेर जंगल में था। इसी बीच उसको एक शेर का बच्चा दिखाई देता है जो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन बच्चे की मदद करने से पहले बकरी ये सोची कि ये वही शेर है जिसके माता पिता ने हमारे बच्चों को मारकर खा लिया। आखिर मैं इसकी मदद क्यों करूं। लेकिन उसकी कराह सुनते सुनते वो रुक गई और रुकने के बाद उस बच्चे को वहीं पे पालना शुरू किया। वो 2-3 दिन घर नहीं लौटी और शावक को दूध पिलाने लगी। शावक देखते देखते थोड़ा सा मजबूत हो गया और वो बकरी के साथ रहने लगी। ईश्वर ने बकरी को फिर से 2 बच्चे दिए, लेकिन बकरी बार बार ये कहती थी कि अब मैं नेकी नहीं करूँगी। लेकिन बच्चे के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि शावक को उसने अपना बच्चा बना लिया। लेकिन बार बार वो ये ध्यान रखती थी कि शेर ने उसके बच्चे को खा लिया। बकरी के दोनों बच्चे और शावक आपस में पलने लगे एक भाई की तरह। बकरी तीनों से उसी तरह प्यार करती थी जैसे अपने बच्चे से। बकरी की ममता आखिरकार जाग उठी और उसने बच्चे को अपने साथ पालने के साथ साथ शावक को भी बड़ा करने का फैसला किया। शावक देखते देखते बड़ा हो गया, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि वो बकरी है और ये शेर है। उसका धर्म बकरी को खाना है, लेकिन बकरी इस बात को कभी नहीं भूल पाती थी कि इन्हीं शेरों के परिवार वालों ने उसके 2 बच्चों को मार के खा लिया। शावक पर दया आ चुकी थी, ममता जाग उठी थी। बकरी उस शावक के साथ प्यार से रहने लगी, दूध पिलाने लगी और अपने बच्चों के साथ दोस्त बना लिया। शावक अब चलने फिरने लगा था। बकरी के साथ वो उसके घर आ गया। एक समय की बात है कि जब उसके दोनों भाई यानी बकरी के बच्चे और शावक साथ साथ रहने लगे और शावक को वो घर ले आती है। शावक ने भी उसका ख्याल रखना शुरू किया। वो अपने हिसाब से खाना खाता था, लौट के चला आता था और बार बार बकरी को ये कहता था
कि जब मैं सयाना हो जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अपनी माँ की तरह तुझे पालूंगा। बकरी अपने बच्चे के साथ शावक को भी पालने लगी। एक लंबा समय बीतता गया। बकरी की उम्र बढ़ने लगी और शावक बड़ा होने लगा। लेकिन शावक बार बार बकरी को ये कहता था कि मैं अब जवान हो गया हूँ, तेरे लिए मैं खाना ला सकता हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। लेकिन बकरी ये जानती थी कि शेर उसके लिए खाना क्या लाएगा। उसका धर्म तो घास पात फल फूल खाना है, जबकि शेर का धर्म मांस खाना है। मेरे लिए वो खाना कैसे ला सकता है। लेकिन ये काफ़ी समय तक रिश्ता चलता रहा और शेर काफ़ी सियाना हो गया। एक दिन की बात है कि बकरी अपने दोनों बच्चों के साथ टहल रही थी। जंगल में खाना खाने के लिए दर बदर भटक रही थी, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था और साधन कम होते जा रहे थे, क्योंकि जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दोनों बकरियों और शावक के प्रेम आपस में बड़े निराले थे। तीनों एक भाई की तरह रहते थे और भाई के साथ साथ उन लोगों का प्यार इतना बड़ा हो गया था कि तीनों एक दूसरे से पूछकर इधर उधर जाते थे। शेर ने भी बकरी का ख्याल रखा और बकरी तो उसे अपना बच्चा बना ही चुकी थी। भगवान की कृपा देखिए कि बकरी का घर फिर से रोशन हो गया और उसके दो बच्चे देखते ही देखते सयाने हो गए। बकरी खुश थी, लेकिन अपने बच्चे के जाने का गम नहीं भुला पा रही थी। अचानक एक दिन एक शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। इसी बीच वो बच्चा जिसे वो काफ़ी समय तक पाल रही थी, वो आके बीच में खड़ा हो गया और कहा कि ये मेरी माँ है, मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। लेकिन बाकी के शेरों ने कहा कि तुम जानते हो हमारा धर्म बकरी को मार कर खाना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस शावक ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं किस परिस्थिति में था और मेरी माँ ने मुझे पाला है, इसलिए मैं तुझे इसे नहीं खाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद उस शावक, जो कि एक शेर बन चुका था, उसने अपनी बकरी को माँ का दर्जा दिया और जंगल में रह रहे बाकी शेरों से जमकर मुकाबला किया और कहा कि ये मेरी माँ है, मैं तुझे इसे मारकर नहीं खाने दूंगा, इसलिए नेकी करते रहिए।